हेलो गाइस, मैं रजनीश कुमार और आज मैं मैराथन क्वेश्चन बैंक पार्ट 2 बनाने वाला हूं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं 2012 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो गाइस, सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन है कि फेरोवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और वह क्रिया होती है। तो गाइज, वह क्रिया जो होती है वह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पर होती है गाइज? माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ में? माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, करा निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो निम्न में कौन सा पदार्थ क्या होता है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता? उसका आंसर होगा गाइज मिट्टी। जो मिट्टी होता है वो लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के सुस्पष्ट दर्शन का अल्पतम दूरी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। वो क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। लोहे की परमाणु संख्या, अब जो होता है लोहा का परमाणु संख्या यानी कि आयरन मतलब क्या? 26। उसके बाद करा कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उनका पीएच मान होगा। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका वो क्षार होता है, जिसका जो क्षार का मान होता है वो क्या होता है? 7 से ज़्यादा होता है, यानी कि 8 आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक अर्थ सारणी में वर्गों की संख्या होती है। अगला बार 2011 में गाइज में बताया था कि अर्थ सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है, तो वहाँ होगा आंसर 7। लेकिन अब क्या पूछ रहा है? आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो वर्गों की संख्या कितना होती है? 18। और आप बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक कहते हैं, तो बॉन्ड CHO को अल्डिहाइड कहते हैं। बॉन्ड CHO को गाइज अल्डिहाइड कहते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो I/R² करता है, VI करता है, VR² करता है, लेकिन I² नहीं करता है। उसके बाद करा क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा जो है उसको उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र। क्या कहते हैं? जनित्र। क्या कहते हैं गाइस? जनित्र। क्या कहते हैं? जनित्र। विद्युत धारा युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लघु पतन के समय यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? जब शॉर्ट सर्किट होता है गाइस तो विद्युत धारा का मान जो होता है बहुत अधिक क्या होता है? बढ़ जाता है। बहुत अधिक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। खरा निम्नलिखित में से कौन व जय मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? ये अगला बार क्वेश्चन में बताया था कि इसका आंसर नाभिकीय ऊर्जा होगा। इसका आंसर नाभिकीय ऊर्जा होगा। इसका आंसर क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा होगा। इसका आंसर क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा होगा। इसका आंसर क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा होगा। अगर कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ विक्रिया का कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। तो ये तत्व क्या CA हो सकता है? ये तत्व जो हो सकता है वो CA हो सकता है। CA हो सकता है। आपका एथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है। एथेन जो होता है गाइज, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एथेन जो होता है गाइज, एथेन जो होता है वो अल्केन ग्रुप का होता है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो एथेन होता है वह अल्केन ग्रुप का तत्व जो एथेन होता है वो अल्केन से बना होता है। अल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। अल्केन का जो सूत्र होता है
वह होता है CnH2n+2। कहने का मतलब क्या हुआ कि कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या से दुगने से दो अधिक होता है। कार्बन की संख्या अगर 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या उसके दुगना, और दुगना से 2 ज़्यादा होगा, यानी कि 2 × 2 क्या हुआ, 4 हो गया, और 4 और 2 6। इसी प्रकार तो अल्केन का राजसूत्र होता है, अल्केन का सूत्र होता है, क्या बोल रहा है, अल्केन का सूत्र होता है, क्या कह रहा है, अल्केन का क्या कह रहा, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, एथेन का आणविक सूत्र CH4 होता है। CH4 अल्केन का सूत्र करा, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें कितने सहसंयोजक बंध है, कितने सहसंयोजक बंध है, तो इसमें जो होता है 7 सहसंयोजक बंध होता है। कितना, 7। कह रहा ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या क्या होती है, यानी कि इसका में ओजोन का O3 होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। इसका इसीलिए आंसर हो जाएगा क्या, 3। इसका इसीलिए हो जाएगा आंसर 3। इसका इसीलिए आंसर हो जाएगा 3। इसका इसीलिए आंसर हो जाएगा 3। कह रहा है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित वृक्क यानी मतलब वृक्क जो होता है उत्सर्जन का भाग होता है। वृक्क जो होता है वो उत्सर्जन, कहने का मतलब होता है कि वृक्क जो होता है वो उत्सर्जन का भाग होता है। वृक्क जो होता है वो उत्सर्जन का भाग होता है। वृक्क जो होता है वो उत्सर्जन का भाग होता है। कह रहा 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो उसे स्नेप्स कहा जाता है, स्नेप्स। कह रहा है कि प्राकोष में होता है, प्राकोष में जो होता है वो परागन होता है, प्राकोष में जो होता है वो परागन होता है, प्राकोष में जो होता है वो परागन होता है, प्राकोष में जो होता है वो परागन होता है, प्राकोष में जो होता है वो परागन होता है। जरा विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, अब विकासीय दृष्टिकोण से जो हमारी समानता होती है वो चिंपांजी से होती है। क्या किनसे होती है, चिंपैंजी, चिंपैंजी। कह रहा है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अगला बार पढ़े थे किसके द्वारा, अगला बार पढ़े थे किसके द्वारा गए, जो बोले थे अलैंगिक जनन होगा, तो वही है। इसमें क्या है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, क्या होगा, ईस्ट में, क्या होता है, ईस्ट में। तो शायद लग गया कि क्वेश्चन 2000 जो होता है 12 का वो क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर गाइज हमारे आपको वीडियो अच्छी लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइज मैं ये बता देता हूँ कि क्वेश्चन बैंक के सारा वीडियो जो होता है मैं अपने यूट्यूब चैनल पर रखूँगा, और जो होता है कि ये मैं क्वेश्चन बैंक के सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैं आपको सॉल्व करूँगा, सॉल्व करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं अपना तरीक़ा से लिखाऊंगा, लिखिएगा, आपको दूंगा। तो हमारे चैनल पर बने रहें, इसलिए तब तक के लिए धन्यवाद।